मेरा नाम ब्रिगेडियर सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले की आंखों, दोनों की आंखों। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी, लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। The dealers in death। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरी जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर रात दौड़ते घुड़सवार the riders of death। चलती रेत बर्फ धर गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को तीर की भारी तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग पंजाब की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानी, एक डाकू राजा की कहानी। पिता की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, वो लोग ग्राउंड में गेंद को मारते थे। माँ की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो इसी युग की। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पोंछ कर मिठा दिए थे, और मैं ना कभी क्षमा करता हूं, ना ही किसी तरह की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों की खपत दुश्मनों का सर काट, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतारकर फेंकता है कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह भी कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं लिया। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग। सिर्फ एक बार हो गया मैं निहत्था। सामने ना कोई दुश्मन और ना कोई जंग, दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार दादी के सुनाए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना दिखाई दे, समझ आए? नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धड़कता अंगारा। आपने
पकड़ा कभी इस धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, ब्रिगेडियर सूरज सिंह ने पकड़ा इस धधकते अंगारे को एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर। नो सर, ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक है सर। रामचंद्र ने खून किया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। सर, जॉनीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं। नो सर, नो, ही ओपन फायर विदाउट एनी चैलेंज सर। मेजर पुरी ने ठीक कहा, रामचंद्र ने खून किया है, खून, उसे सजा मिलनी चाहिए सर। मैंने उस रात थम कोने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के ही गोली चला दी थी सर। अब तो रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हो और कोई बच जाए, नामुमकिन। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक एक भी मुजरिम उनके हाथों से नहीं बचा। अब तो हो जाएगा रामचंद्र का राम नाम सत्य। जल्दी चलता हूँ, कोई अगला कोर्ट मार्शल मेरा ही ना हो जाए। विश्राम, बैठ जाओ। मेजर अजयपुरी, कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास आके लगी थी। अगर उन्हें फौरन मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उनकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही ना था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों का कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र पर जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर, बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, पहला गवाह पेश किया जाए। सर, यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पुरी गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल शुरू ही नहीं हुआ और कैप्टन विकास रॉय के ऐतराज शुरू। बोलो। मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा, तो क्या बोले फिर? सर, मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र कहना चाहिए। क्या मतलब? व्हाट द हेल डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या पड़ता है फर्क जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर, अंतर पड़ता है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, अब मैं आपको कैवलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। यस सर, कैप्टन रॉय इज राइट। सरकारी वकील मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं बल्कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। और सर, जहां तक कि मुझे लगता है डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से इस कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को जज एडवोकेट, सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है जो जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र पर चल रहा है। कैप्टन रॉय और बाकी लोग भी कान खोल कर सुन ले, ये कोर्ट मार्शल है कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दांव पेचों और एतराज़ों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए।
मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त ज़ाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फालतू की बातों पर एतराज़ करता हूँ तो आप किसी और अफसर को बचा वकील लगवा लें। मैं अम्बाला वापस चला जाऊँगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है। अखबारों में ये खबर छप चुकी है। रामचंद्र ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि मर्डर किसने किया। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं, चाहे उसे जवान पुकारा जाए चाहे सवार रामचंद्र। सर, आपने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है। फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले, इस फार्स की क्या जरूरत? आप चाहें तो मैं केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबारों में छपी सारी खबरें सच हों। सिट डाउन कैप्टन रॉय, आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, आप 10 जून की रात को 9 बजे कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। सर, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात बिजली चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी तो पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहलने गया था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? बताया ना, बिजली चली गई थी, इसलिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ नहीं दिखा। शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर, मेरी नजर 100% ठीक है। मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब, आपने अभी खुद बताया कि आपको साफ साफ कुछ। सर, लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी और आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान पर बड़ी छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए। जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं सर। फिर तो आपने दोनों को पहचान ही लिया होगा। सर, कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक। अगर इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर अपनी रेजिमेंट के बैठे दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया तो नाइट ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने ही पहचान लिया होगा। जी सर। ठीक। फिर क्या देखा आपने? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजर रही थी तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के पास एक पेड़ है। मोटरसाइकिल का अगला पहिया उस पेड़ से टकराया। मोटरसाइकिल गिर गई। जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हम दोनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब आपने पकड़ा तो रामचंद्र ने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपटकर सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी सर। इसके बाद क्या हुआ? कैप्टन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर, लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान मिलकर उसको पीछे से पकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सूबेदार साहब,
आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में ही हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से मारपीट हुई? कोई झगड़ा हुआ? क्या आपसे किसी ने उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी है साहब। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी आनाकानी, लापरवाही की? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता था। उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर ने उसकी कोई शिकायत कभी की? कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? कभी कोई सजा दी? नहीं सर। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा बता दिया। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती, लगातार अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ। आपके ना देखने से ये सच झूठ तो नहीं बन सकता ना? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं सर। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हों। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय। तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं। राइट सर। समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगा कि इतनी मुश्किल हिंदी का प्रयोग ना करे जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ तो साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं, इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बता दूं। कोई बात नहीं, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है। इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूलना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। सूबेदार साहब, यह बात तय हो ही चुकी है कि उस रात आपने इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को पहचान लिया। तब तो सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसकी रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। यही बात तो सच है, और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूँ ऐसी गलत हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। सर मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं होगा? पता है, आपको पता है। मैं जानता हूं कि आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं। उस रात जब दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकारा? नहीं सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर रामचंद्र ने थम कौन है पूछा होता। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना सर, कैसे कह दूं ललकारा था? जो आपने सुना नहीं, आपका मतलब है कहा भी नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत
दुश्मनों को लोहे के चने चबवा देगा। अब आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ही नहीं, क्योंकि आपने तो नहीं सुना। सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने कहा और मान गए आपकी 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटना स्थल से 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। आपको सवार रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। वो खुद ही मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को रामचंद्र ने ही पहचान लिया था। फिर थम कौन है की बात को बार बार पूछने का मतलब है मेजर पुरी। आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसर को है, आपको नहीं। सिट डाउन मेजर पुरी। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। अच्छा सूबेदार साहब, एक बात समझाएं। अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो क्या गार्ड गोली चला सकता है? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहे हैं। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर ये कहां साबित हो चुका है कि उस रात सवार रामचंद्र ने इन दो अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? गवाह कैसे बता सकता है? यही बात तो मैं कह रहा हूं। गवाह ने जो सुना ही नहीं उसे बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटना स्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए। कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं? What do you want to prove, कैप्टन रॉय? सर, मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? यह बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। लेकिन मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कहने पर कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। डोंट ट्राई टू टीच दिस कोर्ट द आर्मी लॉ। तुम कानून सिखाओगे और मुझे? गो बैक टू योर प्लेस। इस कोर्ट में दबा छिपा कर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप ऊंची आवाज में बताएं कि क्या सलाह दी मुझे लिख। सर, अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो सर ये उसका हक बनता है कि वो गोली चलाए। सर, इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से यह लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिनों के कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। अंडरस्टैंड? सिट डाउन। सर, मुझे नहीं लगता कि हमें हादसे की जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि सर डिफेंस काउंसिल इस केस को गलत मोड़ दे रहे हैं। सर, अगर ये साबित हो चुका है कि रामचंद्र ने यह मर्डर किया और होशो हवास में किया, और सर ये बात तो खुद कबूल भी कर चुका है, तो सर चैलेंज करने वाली और ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब है? लेकिन क्यों ना जाए हम हादसे की जगह? यह कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। तो सर रामचंद्र में बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। क्योंकि सर अगर ये साबित हो भी गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, तो सर उससे ये कहां साबित हो जाता है कि मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को हर हालत में चलाना है फांसी पर? लेकिन सर, लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर, मैं या आप? सिट डाउन। कैप्टन रॉय, आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे और हत्या की जगह चलेगा। चल जाएगा पता, पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था कि नहीं। सर,
मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है। नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर, मैंने उस रात धमकाने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के ही गोली चला दी थी सर। The court may notice confession of Ramchandar. He opened fire without any challenge. Sit down, Captain Kapoor. But sir, he just confessed. I said sit down. Sir, he just confessed. Who the hell made you the prosecutor? Go back to your place. Sir. Sit down, everybody. Captain B.D. कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। साहब, आपसे और कुछ नहीं पूछना, मैं तो फिजूल में बहस करता रहा। देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही मान लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिए जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों किया खून। 5 मिनट का ब्रेक, आप लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन रॉय, तुम यहीं रुको। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा तुमने क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज किए गोली चला दी? तुमने उसके फांसी के फंदे में अपने हाथों से मजबूत गांठ लगा दी। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी तकनीकी बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको ये सच कि उसने गोली चलाई, हत्या की। प्रश्न तो ये है कि क्यों चलाई उसने गोली, क्यों की हत्या? मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो क्या? What are you, वकील की something else? You may go out, Captain. He doesn't speak court's language. आत्मा का एरी, hunter of the soul. What the hell does it mean? शत्रुगंध, जंग के दिनों वाली शत्रुगंध, खतरे की बू। पिछले युद्ध में बाकी बच रहे अपने 3 जवानों के साथ दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मारो नहीं तो मार दिए जाओगे। तब आई थी ये शत्रुगंध, गले में ग्रेनेडों की माला और दुश्मन की लाशों का अंबार। लेकिन यहां कोर्ट मार्शल के इस कमरे में तो कोई रन नहीं ठना, फिर ये खतरे की बू क्यों? क्या कैप्टन रॉय शत्रु है? नहीं, लेकिन दुश्मन है जरूर कहीं ना कहीं। खतरे की बू है तो दुश्मन भी जरूर है। लेकिन बच सका है कोई दुश्मन आज तक सूरज सिंह के हाथों से? नहीं, कभी नहीं। Hey, Vikas, drop in at my place in the evening. मेरा नाम विकास नहीं विकास है। किस लिए आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे, we will have drinks. मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ, कुछ और फन हो जाए? ये फन क्या होता है कैप्टन कपूर? किसी औरत को लाओगे क्या? तुम्हारी पत्नी तो कई महीनों से तुम्हारे साथ नहीं रह रही, कोई और है क्या? कैसे बोल रहे हो यार मुझसे? यार हम दोनों अफसर हैं, जरा प्यार से बात कर। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। ना मैं बात करता हूँ अपराधियों से, ना उनके साथ बैठता हूँ। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी मैं? तुम सोचते हो कि मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? फॉरगेट इट। खूनी मैं हूं कि रामचंद्र? एक अफसर हो और तुम्हें दूसरे अफसर से बात करनी नहीं आती? कैप्टन कपूर, इस अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ। तुम्हें तो पता है कौन है खूनी, फिर इतना डरे डरे क्यों हो? Don't threaten me. मैंने कई देखे हैं तुम्हारे जैसे। सच? अच्छा, तुम्हें बंगला भाषा आती है? नहीं। क्यों? हमारी बंगला भाषा में एक मुहावरा है, बाघ जोखुन शिकार करे तो कुन शक्त घाव करे। मतलब कि
बाघ जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 7 घाव करता है। मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सर। कैप्टन कपूर, क्या आपने कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई किसी तरीके का एक्शन लिया? नो सर। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो सर। जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा? नो सर। ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। मुझे और कुछ नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, बाद में इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट, मेजर पुरी, कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। अब मेरे गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। जिस रात ये खून हुआ, आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मेस से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। पल्स देखी, बिल्कुल बंद। ही वॉज डेड। गोली उनकी गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके थे। उनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था। पल्स भी कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर बांधकर खून का बहाव रोका। नहीं तो उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच गई। हमने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाया। लिटाते लिटाते उनके कंधे की पट्टी खिसक गई और खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। उधर से उन्हें सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। सर्जन कर्नल जोशी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं सही वक्त पर खून का बहाव न रोकता तो उनकी मौत हो जाती। He would have died surely. क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप और कैप्टन कपूर का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। आई गेव माई ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। फिर एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर्स में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए, फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पूना से। सर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कपूर का कत्ल करूंगा। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। गुड, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? कैप्टन रॉय, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल हुए आदमी और गुस्से से पागल हुए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सर पर उस दिन खून सवार था। वह गुस्से से पागल हो गया था। एंड डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैप मी। आई एम नॉट सूबेदार बलवंत सिंह। ग्रेट, कांग्रेट्स। मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर छोड़िए, आज से 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे चला पता कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था। अरे रामचंद्र को क्या हो गया? कोई एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, कोई से उठाओ। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 से ऊपर। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था। हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है आखिर। अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं,
हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद सवार रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार होगा। क्या आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा पता मुझे? खिलाड़ियों को मैच से पहले थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। आप मदद करेंगे तो शायद हो जाए ज्ञान थोड़ा बहुत। आपके कहे अनुसार थर्मोमीटर लगाए बिना नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है। नहीं, पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, मगर कितना है ये जानने के लिए तो थर्मोमीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू फिनिश्ड। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे आपके पास। घड़ियां उन लोगों ने भी बांध रखी थी। याद करके बताएं कि कितने बजे लाए थे वो लोग रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। कहे तो बुलाओ हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए, करा देगा याद आपको टाइम। मैच से पहले लाए थे कि बाद? कैप्टन जवाब दो, डोंट बी डब। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे सिक रिपोर्ट के लिए लाया गया रामचंद्र को। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए तो आप घड़ी देखें। जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान उस दिन रामचंद्र को लाए सिक रिपोर्ट के लिए तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। हाँ, कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप सवालों के जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कि कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर एंड बिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। सर, जॉनीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं। ये जॉनीज क्या होता है? जॉनीज जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीज पुकारते थे। ये जॉनीज शब्द गाली था, गाली। खैर जाने दीजिए। अगर आपको जवान की जगह जॉनीज शब्द बोलना अच्छा लगता है तो कौन होता हूं मैं रोकने वाला। लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मोमीटर लगाए पता चल गया कि जॉनीज रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना कर रहा था। आप डॉक्टर नहीं भगवान हैं, सचमुच भगवान। नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मेरे को कहा था रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, बीमारी का नाटक कर रहा है। दिस बस्टर्ड। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मोमीटर लगाने के लिए, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता हूं मैं सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और मान लिया आपने कि जॉनीज हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। नाउ आई एम फिनिश्ड डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, क्यों खड़े हैं अब तक वहां? अपनी सीट पर वापस जाइए। सवाल तो अब खत्म हो चुके हैं। नो, सवाल अभी कहां खत्म हुए हैं। कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। गेट लॉस्ट। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजेंद्र रावत की बारी है गवाही देने की। सर, क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन 2 अफसरों के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन 2 अफसरों ने रामचंद्र की शिकायत कभी की? नहीं। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात वो पागल हो गया था? कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकता। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहता है तो। मैंने कब की बात अस्थायी पागलपन की?
इंसैनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली। आर यू गॉन मैड? मेजर पुरी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन रॉय को मत टोको बीच में। लेकिन सर। सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। रामचंद्र ने इन 2 अफसरों पर गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। What do you mean, कैप्टन? तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों को ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने अपने हाथों से उसे +A दिया है। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने उसमें? रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में है, अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार। क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी शिकायत रामचंद्र के खिलाफ नहीं पहुंची। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड में गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था कैप्टन रॉय? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था, तभी मुझे बड़ी हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े थे, कोई परेड नहीं कर रहा था। तभी मैं जीप से उतरा और मैंने देखा कि रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा है। मैंने सूबेदार साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी। कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो मतलब नहीं किया होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का पूरा हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे, पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब सोल्जर वर्दी में होता है तो उसे सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान कहा। अच्छा सर, आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। हार्ड लक बीडी कपूर। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज़्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। कांग्रेस सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है। क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में उसने 5000 मीटर की रेस जीती और सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले यह हादसा हो गया। He could have won an Asian gold medal for us. मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट का 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से सवाल जवाब नहीं कर सकते। जो पूछते हैं उस सवाल का जवाब दीजिए बस। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? हाउ द हेल आई नो? समटाइम्स यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन कैप्टन। सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, इस कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? आप तो नहीं है इस
कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग जज। सिट डाउन मेजर पुरी। कंटिन्यू कैप्टन। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकता। उसे किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं है। द होल प्रोसीडिंग इज इन रूम। सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, श्रीमती कपूर इन दिनों पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, इस सवाल का इनसे पूछने का कोई मतलब है? सर, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में हुई कोई घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ करती। मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीना पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उसे? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे इस हादसे से 1 महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी की। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है, अपने माँ बाप के घर। उससे मिलकर आया हूं मैं। उसने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की कॉपी भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उसने उस एप्लीकेशन में? कैप्टन रॉय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। यह कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा। सवार रामचंद्र ने मर्डर, खून किया, इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रहे हो उनका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता हूं। कैप्टन कपूर उस रात मेस से लौटा तो वो नशे में धुत था। ही वॉज डेड ड्रंक। उसने मेज पर रखी एशट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी। उसका कान फट गया, बेहोश होकर गिर गई। Don't touch me! You are drunk, you are stinking! I have the license to sleep with you. हाथ लगाकर तो देखो। अगर इस बारी तुम्हारी शिकायत सीओ साहब से नहीं करी ना तो थू है मुझ पे। सीओ तेरा बाप लगता है, सीओ तेरा यार लगता है। तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? तू? You have crossed every limit, कैप्टन। क्या उस रात तुम उस कमरे में मौजूद थे? Speak out. How the hell you know what happened that night? मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था सर, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। वो इन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं। ये है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल। वो अपने माता पिता के घर दिल्ली है आजकल। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। ये रही उनके डाइवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि कैप्टन कपूर की वाइफ की सिर पर चोट पैर फिसलने के कारण लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। आप शायद जानते नहीं कि अस्पताल के सीईओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के अफसरों ने अपना भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीईओ को मनाया। अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात दब गई। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उसने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया, तलाक मांगा है पति से। उसने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। विकास रॉय, तुम एक नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है। Sit down, Captain. No sir, I will speak. You are a bloody Naxalite. I said sit down, Captain. No sir, I will speak. God. You belong to the family of murderers. तुम एक नक्सलाइट हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी एक नक्सलाइट। बैठ जाइए। छोड़ दो मुझे।
तुम्हारा बड़ा भाई साहब, भी मैंने classified कहा by belong to बैठ the जाइए। Captain Montres। छोड़ बैठ मत जाओ। मुझे। बैठो। बैठ। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते। उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और ये भी सच है कि मेरा बड़ा भाई न्याय की जो लड़ाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूं। शायद कैप्टन कपूर को यह नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। यह बात ना सिर्फ पुलिस को पता है, भारत सरकार को भी पता है। और फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसलिए आप नाराज हैं मुझसे। मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें कह गए। He is tense. After all, he is a human being. Really? Is he? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चलता कि वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। मेजर पुरी, कोई चाहे अपने होशो हवास सुध बुध खो बैठे, न्याय की लड़ाई इससे रुक तो नहीं जाएगी। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस सवाल पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा। क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना। लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? जरूर उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवार रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं उसने सवार रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर गाय भी सींग मारती है। और फिर रामचंद्र तो इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए शायद जान लेने पर मजबूर हो गया हो। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़्यादा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दो अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, गवाहियों और सबूतों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब, कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं। लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहा मेजर पुरी, बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और ले बैठा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। साहब, आप बिल्कुल मत सोचे कि परेशान करने के लिए आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं, सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों की शिकायतें, उनके सुख दुख इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता आप ही हैं। क्यों, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा मैं? साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? सर, जब रेजिंग डे पर
रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती तो सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही उसे कैप्टन कपूर की अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, तैयारी करे, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? आखिर क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया कि रामचंद्र को उसका सेवादार लगाऊं। बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी। सर, कैप्टन कपूर ने ही मुझे कहा था कि वे रामचंद्र को दौड़ की तैयारी कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वे 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी। इस कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी सर, आया था। गुड। कितनी बार आया महीने में? सर, आया था महीने में 2 या 3 बार। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना। फिर आपने पूछताछ की होगी, रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? सर, पूछा था रामचंद्र से। उसने बताया कि रोज प्रैक्टिस के टाइम पर कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए। साहब, सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब अर्दली, क्यों लगाया जाता है? रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ करना, मगर आप तो जानते ही हैं। लेकिन नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस से रामचंद्र ने वो खेल जीत लिया। गुड, वेरी गुड। आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया कि किसी और के कहने पर? नहीं सर, मुझे रामचंद्र ने शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते ही हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है, इसलिए कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने को कहा, वरना वो तो सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर चुका था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की, अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे सबके सामने। कैप्टन कपूर के दोस्त कैप्टन वर्मा तो उसे ओए चूड़े से पुत्र कहकर पुकारते थे। तो क्या किया फिर रामचंद्र ने? उनके घर पर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? एक दिन तो अति हो गई। कौन सी अति हो गई? सर, एक दिन कैप्टन साहब के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पॉटी उठाने के लिए कहा। रामचंद्र ने साफ इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से साफ इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने उसे कहा, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म करता है। अरे तेरी पुरखे पुछते, टट्टी की टोकरी आपने सिर पर उठाकर घूम रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद सुना कई बार अपने कानों से इन गालियों को। आपने सीओ साहब से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर, सोचा झगड़ा निपटा दूं। इतनी गंदी बात ना फैले तो ही ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए। उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप
सीओ साहब के नोटिस में ये बातें लाते तो शायद ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकार ही बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बनाती है। उसे तो सूबेदार को ही सीओ बनाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून ना होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपसे। आप जा सकते हैं अपनी जगह। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। मुझे कैप्टन कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर, आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर, आपको ही बुलाया फोन पर। कहां से फोन है? कौन बात करना चाहता है? सर, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स, खुद कर्नल साहब ने। सर 2 मिनट का ब्रेक। स्टॉप कैप्टन रॉय, आई वांट टू टॉक टू यू। बोलो। तुम चाहे जी भरकर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा पाओगे। नेवर नेवर। तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। मुजरिम? मैं मुजरिम कैसे हो गया? यू ब्लडी! क्या कर्नल साहब ने फोन सुन लिया? कोई खास बात? सर, कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह का ये। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उन्हें फोन कर प्रमोशन के लिए बधाई दी है। Congratulations, sir. We must celebrate the promotion. Yes, Captain, we must celebrate, but first let's start with the court work. Sir, ये पदक आपको किस लिए दिया गया? I got this medal for. आप हिंदी में जवाब दें। मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर। बीए वहीं से किया। ओह, आप बीए पास हैं, बधाई। मैंने आपके प्रमाण पत्र, मेरा मतलब सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए। फिर भी आप कहते हैं हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कलकत्ता में जन्मा, वहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर छोड़िए। तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? ठीक है ना? टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? आप अपनी भाषा बोलने में अपमानित, मेरा मतलब इंसल्टेड महसूस करते हैं, क्यों? ठीक है ना? ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से ये चलता आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए। लगता है अभी उनका हैंगओवर खत्म नहीं हुआ। कैप्टन रॉय, यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। कैप्टन कपूर शायद अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकता है। लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की कैप्टन बीडी कपूर? अब ऊंची जाति के लोग फौज में भर्ती नहीं होते। अब नीची जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा ना, बात बात पर शिकायत और शेमिंग। इसलिए इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन के लिए। आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़े कैप्टन बीडी कपूर। ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते घरों के लोग। भूखे नंगों को फौज में भर्ती किया जाए, भर पेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। कैप्टन बीडी कपूर, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछले 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। We belong to the ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। Yes, I'm proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? He retired as a DIG. लेकिन आईजी नहीं बन सके। क्यों? DIG कम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हो सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का।
आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवार रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगा। मैं तो खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब समझ आ गया मुझे इसका अर्थ। आपका परिवार काफी समय से दिल्ली में है, आपके साथ नहीं। आप खाना तो मेस से खाते हो। नहीं, अपने घर में खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी यादाश्त शायद कमजोर है। आप पिछले कई दिनों से ऑफिसर्स मेस या घर पर खाना नहीं खा रहे कैप्टन बी.डी. कपूर। हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? अच्छा कैप्टन बी.डी. कपूर, आजकल तो अफसरों को फ्री राशन मिलता है ना? हाँ, मिलता है। तो फिर आप अपने दोस्त के घर रोटी खाते रहे, तो फिर उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? फ्री राशन अपने नौकरों को दे देता था। नौकरों को नहीं? आप फ्री राशन नौकरों को नहीं देते थे। पिछले कई महीनों से आप अपने अर्दली को ये राशन बेचने के लिए सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर भेज रहे हैं। पेश करूं गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बी.डी. कपूर? और अफसर भी तो। बाकी अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? मुझे लगता है अगला कोर्ट मार्शल कहीं तुम्हारा ना करना पड़े। सर, अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए कैप्टन बी.डी. कपूर? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन जानवरों के पीछे भागता होगा। मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे कि दिन रात शराब पीते हैं। आपका मेस का शराब का बिल देखकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए। उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का। दुश्मनी बराबरी वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। You're talking bullshit. ये छोटे लोग क्या होता है? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। जैसे कि रामचंद्र। क्यों, ठीक है ना? अच्छा, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बी.डी. कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और अगर भंगी को भंगी बुलाया जाए तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। आई एम बी.डी. कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आपके खानदानी लोगों में अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम घटिया और गंदा रखा जाए, भिखारी दास कपूर। आई एम बी.डी. कपूर। डोंट कॉल मी बाय एनी अदर नेम। अगर आप भंगी को भंगी और चूड़ा कहकर पुकार सकते हैं तो मैं आपको असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता, भिखारी दास कपूर? स्टॉप इट, अदरवाइज क्या? मुझे थप्पड़ मारेंगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा तुम जनखे हो ना मर्द, इंपॉर्टेंट, क्रूअल एनिमल। You bastard! You son of a bitch! I will kill you! Stop it, Captain! Otherwise, I will put you on trial. Sit down, everybody. Thanks, Captain B.D. कपूर। डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी तरफ से गवाह पेश कर सकता है। नो सर। यस कैप्टन रॉय, डू यू वांट टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, रामचंद्र सर। सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है और मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। आपका नाम क्या है? सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं, आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना।
शायद यही सोचकर माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर ये तो मुझे मालूम नहीं कि माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए, तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए, कहो तो तुम्हारी आरती उतारूं? फांसी होगी फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो। खून करते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाती है। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर का अधिकार दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। डब्बू, डरपोक, कायर। शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। मैं कहता हूं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। सर गाली मत दो, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया इन दोनों ने तुम्हारे साथ? सर गंदी गंदी गालियां देते थे। क्या गाली देते थे? सर चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे। मेरा रंग देखकर मुझे चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस हादसे की रात तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, फिर क्यों रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब को कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? सर गंदी गाली दी थी। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है। चिट्टे चूहे हराम की औलाद, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। कैप्टन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। चिट्टे चूड़े हराम की औलाद, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। रामचंद्र जवान रोते नहीं, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। मेजर पुरी, आपको कोई सवाल पूछना है? नो सर। रामचंद्र, बैठ जाओ अपनी जगह पर। मेजर पुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की, तो मेरे लिए कुछ साबित करने को बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि उसके साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका है। विरोध करने के कई और तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया दिखाई। उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी लें कि इन दो अफसरों ने उसे गालियां दी, तंग किया, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसने खून किया है, खून। इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस। कैप्टन रॉय, फाइनल स्टेटमेंट। सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, और समाज में किसी व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते।
कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राणघातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार, बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो व्यवस्था, जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटे को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने का हक तक देने को तैयार नहीं। इसका कारण वो सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। उसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। बार 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 मृत्यु दंड। सर, सब लोग बाहर जाएं। उम्र कैद, फांसी, उम्र कैद, फांसी। सर, मैं अभी आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। तो निर्णायक वोट मुझे देना है। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे निर्णायक वोट से होगा। गुड। गार्ड, सवार रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। यस सर। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप इस रेजिमेंट से कैप्टन कपूर की ट्रांसफर करा दें, उसकी जान को खतरा है। और सर, जब तक ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आ जाते उन्हें एक रिवॉल्वर इशू किया जाए, और कैप्टन कपूर को ऑर्डर दे कि हर वक्त रिवॉल्वर अपने पास रखें। कर्नल रावत, आज ही कैप्टन कपूर को रिवॉल्वर इशू करा दिया जाए। मुझे याद है रावत, जरूर आऊंगा। सुनो, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी बड़े खाने में आने की इजाजत देना। नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान होगे, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। सर, गाड़ी जगह पर पार्क कीजिए। तो तुम पार्क कर दो, मुझे देर हो रही है। खुद पार्क करो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं, बल्कि भारत सरकार का नौकर हूँ। तमीज से बोलो, जानते नहीं अफसर की बात न मानने की सजा। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। ये धमकियां किसी और को सुनाना, और हाँ, मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा नाम भुजंग सिंह बहादुर है, और मेरा निशाना तो कभी भी नहीं चूकता। कांग्रेचुलेशन सर। रामचंद्र दिखाई नहीं दे रहा। लीजिए सर, रामचंद्र आ गया। वेलकम रामचंद्र, वेलकम। कांग्रेचुलेशन सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? गेट लॉस्ट। डोंट शो मी योर डर्टी फेस एवर इन लाइफ। सर, बाहर कुछ हुआ है, मैं देख कर आऊं सर।
मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है। पोएटिक जस्टिस। मैं समझा नहीं सर। जब दुनिया की अदालत इंसाफ ना कर सके तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता है। लो, एक ड्रिंक लो। मैं शराब नहीं पीता सर। रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत दे रहा हूं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय मृत्युदंड के और कुछ नहीं। आप जो देंगे सर आंखों पर सर। क्या अब भी नहीं पियोगे? आखिरी जाम मेरे साथ। पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू रामचंद्र।